हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि इस वीडियो का टाइटल है कि आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को कैसे तड़पा सकते हैं, आप उसे अपनी याद में किस तरह से जला सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो का आपको ये फ़ायदा नहीं होगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका रिलेशन में प्रॉब्लम हुआ, आपके एक्स के साथ आपके रिलेशन ख़त्म हो गए, तो उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दिखाना चाहते हो और अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, तो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है जो आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रिलेशन में सबसे ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, धोखे होते हैं, जो भी चीज़ें होती वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कई बार आपका ब्रेकअप होता है, वो आपको बहुत तकलीफ देता है, लेकिन दोस्तों ब्रेकअप से अगर आप सीखना चाहो तो ये आपकी लाइफ को कुछ अच्छी तरह से निखार सकता है, आपकी लाइफ को शानदार बना सकता है। इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो आपके पार्टनर के साथ जब आपका ब्रेकअप हुआ उसके बाद बहुत सारा पेन होता है, हमें ब्रेकअप का दर्द बहुत ही होता है। तो इन चीज़ों से आपको किस तरह से बाहर निकलना है, इस वीडियो में आप ये चीज़ सीख सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप अपने एक्स को किस तरह से जला सकते हो ये, और तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कहना चाहूँगा, शायद आपका ध्यान इस चीज़ में नहीं होगा, कि आपकी लाइफ को कैसे बेटर बनाए। आज जो आपकी हालत है इसमें आपकी लाइफ को कुछ नया करें, अपनी लाइफ को कुछ पहले से बेटर बनाए। ये तीन चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो आप सोच रहे होगे कि ये कैसे होगा। अभी तो आपकी हालत बहुत ही नाजुक होगी और आप ये दिखाना चाहते होगे अपने पार्टनर को कि उन्होंने आपके साथ जो भी चीज़ें की ये वो ठीक नहीं, और आप उसको ये साबित करना चाहते हो कि वो भी इस चीज़ को महसूस करे कि ये आप क्या चीज़ें, परेशानी क्या तकलीफ है, इस समय फील कर सकते हो। तो दोस्तों क्या ये चीज़ें हो सकती है, 100% ये चीज़ें हो सकती हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कभी क्या आपने सोचा है कि कोई भी इंसान रिलेशन में आपको धोखा क्यों देता है, आपको छोड़ के क्यों चला जाता है? तो इसके 3 रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि आपके पार्टनर को शायद ये लगता होगा कि आप नॉन इंटरेस्ट पर्सन हो, यानी कि आप इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं हो, आपके साथ रिलेशन रखने में कोई बड़ी बात नहीं है। उनको ऐसा लगता होगा। शायद उनको ये भी लगता होगा कि आप मूर्ख इंसान हो। 3 वजह से लोग दूसरे लोगों को छोड़ देते हैं अपने रिलेशन से। एक तो उनको ये लगता है कि नॉन इंटरेस्ट, दूसरा ये लगता है कि शायद ये मूर्ख इंसान है, और तीसरी रीज़न होता है कि उनको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ दुखी इंसान है। इन 3 लोग टाइप के लोगों के साथ कोई इंसान रिलेशन रखना नहीं चाहते, और ये सारी चीज़ें रिलेशन में को देखने को मिलती है। तभी कोई भी इंसान हो अपना रिलेशन आपसे तोड़ देता है। तो इनका सिर्फ ये 3 रीज़न होता है। उनके हिसाब से ये लगता है कि आप शायद दुखी, नॉन इंटरेस्टेड ऐसे लोग हैं, तो वो आपके छोड़ के चला जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ से मैं आपको बाहर निकालूंगा और आपको एक बेटर इंसान बनने के लिए इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, अगर आपके बॉयफ्रेंड के साथ आपका ब्रेकअप हो जाने के बाद, गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाने के बाद फिर भी आप उनके साथ कांटेक्ट में हो या आप उनके साथ अभी तक बात कर रहे हो, तो सबसे पहली बात आपको ये करनी है, ये चीज़ करनी है कि उनके साथ कोई भी टाइप का रिलेशन ना रखें। एटलीस्ट मिनिमम आपको 2 मंथ तक उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखनी। उनकी लाइफ से आपको पूरी तरह से गायब हो जाना है, ना कभी उनको नज़र आना है, ना कभी कॉल, मैसेज, सोशल साइट पे, व्हाट्सएप पे, सारी जगह से उनके साथ किनारा कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट स्टेप है, आपको अच्छी तरह से फॉलो करना ही करना होगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये इसलिए करनी होगी कि अभी उसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है। तो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या चीज़ें हैं या नहीं। आप कुछ भी कह रहे हो, आप उसको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो इंसान आपकी एक भी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि आप जो भी कह रहे हो उसको इस टाइम में कुछ समझ में नहीं आएगा, सारी चीज़ें उनको इरिटेट लगेगी। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको यही चीज़ हर वीडियो में कहने को कहता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आप ना करें, उनको मैसेज कॉल ना करें और उनकी लाइफ से पूरी तरह से चले जाए। ये करना ही होगा अगर आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाना या गर्लफ्रेंड को जलाना चाहते हो या उसे वापस जाना चाहते हो। आपको एटलीस्ट 2 मंथ तक तो ये चीज़ करनी होगी कि उनकी लाइफ से पूरी तरह से हट जाओ। दोस्तों दूसरी चीज़ होती है, ये चीज़ हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अभी जो हम है वो लूज़र है। क्यों, आप और मैं, कोई भी हो सकता है रिलेशन में, जिनको भी अपने पार्टनर ने छोड़ दिया होता है उसका एक रोल होता है, वो पूरी तरह से एक लूजर वाला ही रोल होता है। इन चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। और शाहरुख खान का कोई मूवी में बहुत ही अच्छा डायलॉग है कि इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक लूज़र और विनर, पर हर लूज़र को अपनी लाइफ में एक बार विनर बनने का मौका मिलता है। ये डायलॉग अपनी लाइफ में बहुत ही मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि अगर इन चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो कि आप लूज़र हो, तो आपको समझ में आ जाए कि विनर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि अभी आप लूज़र हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी लाइफ लूज़र ही रहोगे। तो इन चीज़ का मतलब आप समझ गए कि अभी आपने जो खोया है, आपको तकलीफ है, आपके पास कुछ नहीं है, लोग आपको समझ नहीं है, तो आपकी सिचुएशन ये है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना जो ये लूज़र वाला एटीट्यूड है ना, इसको बदलो और विनर वाला एटीट्यूड रखो।
आपका एटीट्यूड बदल गया तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होगी ये बदल गई। अभी आपने उसकी लाइफ से गायब हो गए, आपका एटीट्यूड बदल दो, अपनी पर्सनालिटी बदल लो, अपनी हेयर स्टाइल जो भी चीज़ें आप में है आप उसको बेटर बनाने के बारे में सोचो कि अब तक आप क्या इंसान थे और अब आप में क्या चीज़ें हैं वो ज़्यादा ऐड की जा सकती है। आप और ऐसा कैसे बन सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका ग्रूमिंग, आपके बोलने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होगी अपनी लाइफ में, पहले से कुछ बेटर बनना होगा। हालांकि आपको कोई भी शौक नहीं होगा ये सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको ये करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें होगी आपके लिए। आपको खुश रहने वाला बनना है, आपको खुश मिजाज इंसान बनना है, आपको हंसने वाला इंसान बनना है, आपको ज़िंदगी को एंजॉय करने वाला इंसान बनना है, आपकी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करो, ये सारी चीज़ें आप में ऐड करनी होगी। दोस्तों मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि लोग ऐसे लोगों को क्यों छोड़ देते हैं जो दुखी होते हैं, मूर्ख होते हैं, नॉन इंटरेस्टेड लोग होते हैं, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। तो आपको खुश रहने वाला, आपको दिखाना है कि आपका ब्रेकअप हो जाने के बाद भी आप बहुत ही खुश हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में पहले से ज़्यादा कुछ अच्छे बने हो, कुछ बेटर बने हो, आपको एक मैच्योर इंसान बनना है। आपका पार्टनर जब आपको देखो तो उनको लगना चाहिए कि आप पूरी तरह से चेंज हो गए हो। 2 या 3 महीने उसकी लाइफ से जब आप गायब हो जाते हो तब जो आपके पार्टनर के सामने आप प्रेजेंट होते तो पूरी तरह से अलग रूप से अपने आप को प्रेजेंट करो। पहले आप दुखी इंसान थे लेकिन आप हंसने वाले इंसान हो, जो सारे लोगों को अच्छे लगते हैं। आपके पार्टनर को लगना चाहिए, क्योंकि वो तो यही सोचता होगा कि मैंने उसको छोड़ दिया तो देवदास बन गया होगा, रोता होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। आप हंस रहे हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे, सारी चीज़ें आपको उनको दिखानी है। उनको लगना चाहिए कि यार इस इंसान तो पहले मूर्ख था जिसको मैंने छोड़ दिया है ना, अब तो वो ज़्यादा मैच्योर बन गया है, अपनी लाइफ के बारे में कितना समान हो गया। इन शॉर्ट में मैं कहूँ कि जब आपका पार्टनर आपको 2-3 महीने बाद मिलता है या कहीं आपको नोटिस करता है तो उनको लगना चाहिए कि यार ये इंसान कितनी तरह से पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि जो भी इंसान आपको छोड़ देता है ना, वो क्या एक्सपेक्ट करता होगा, जब वो छोड़ देता है तो उसको लगेगा कि ये मेरे बिना रह नहीं सकता होगा, उसकी लाइफ में कुछ कर नहीं सकेगा, ये बहुत ही फालतू इंसान है, इसलिए तो मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन फिर भी 2-3 महीने के बाद जब वो इंसान आपको देखता है तो उसको शौक लगना चाहिए, पूरी तरह से शौक लगना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें बदली हुई चाहिए, आपके बोलने की स्टाइल, आप अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा करो, एंजॉय करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुशमिजाज इंसान हो, तो आपका पार्टनर होगा आपको देख के पूरी तरह से शौक जाएगा। क्योंकि पहले वाला इंसान था वो कुछ अलग है, लेकिन आज जो आप उनके सामने आए वो भी पूरी तरह से चेंज है, तो उसको लगेगा कि ये इंसान पूरी तरह से बदल गया है। ये जो मैंने उसके साथ ब्रेकअप किया था, हमारा रिलेशन, उसका लव, ये सारी चीज़ें भूल गया है और अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ गया है, कुछ अच्छा बन गया है, ये बेटर इंसान बन गया है, ये उनको ये सब शौक लगना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है कि 2 पार्टनर होते हैं, 2 लोग होते हैं, एक ही स्थान पे होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, जब वो दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होता है और अलग हो जाता है तो एक बंदा आगे बढ़ जाता है और एक बंदा होता है अपनी लाइफ में वहाँ के वहाँ ही खड़ा रह जाता है। तो जो इंसान वहाँ के वहाँ ही खड़ा हो जाता है उस आगे बढ़ गए वाले इंसान को जब देखता है तो उसके वजह से उसको ईर्ष्या होती है, वो जलता है कि एक टाइम पे यही इंसान था जो मेरे साथ में था, लेकिन आज कितना आगे बढ़ गया। तो जो इंसान खुश रहता है, आपका जो भी पार्टनर हो, दुश्मन हो, कोई भी ऐसा इंसान हो, करीबी और दुश्मन एक जैसे होते, एक घर में रहने वाले और जाने दुश्मन एक जैसे होते, इन दोनों को ही जलन होती है आपसे कि आप अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो ये लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर आप दुखी होते तो इट इज़ ओके, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब खुश हो गए, अपनी लाइफ में कुछ बेटर करोगे तो आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी दुश्मन कोई भी लोग होंगे वो आपसे जलेंगे। ये 100% गारंटी वाली बात है कि दोस्तों जब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते हो तो हमारे करीबी लोग होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा जलन होती है। तो आपका पार्टनर भी एक दिन आपको बहुत ही करीब था, लेकिन उन्होंने सोचा था कि आप बिल्कुल एक फालतू इंसान हो, इसी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया था। लेकिन आपकी तरक्की देखी, आपकी लाइफ देखे, आपका इस खुशमिजाज अंदाज देखे उस इंसान को आपसे 100% जलन होगी। साथ साथ में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आप कामयाब हो जाते, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से फॉलो करनी होगी। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में इतने आगे बढ़ जाते हो तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही भूल जाते हैं, आप अपनी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगते हो। आपकी बॉयफ्रेंड की, आपकी गर्लफ्रेंड की याद इस टाइम पे आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं करेगी। और उसके बाद जब आपका पार्टनर मिलता है तो आपको वो पुरानी वाली बातें नहीं करनी कि तूने मेरे साथ ये किया था, वो किया था। आपको उस तरह से उनके साथ बिहेव नहीं करना है, आपको उनके साथ इस तरह से बिहेव करना है जैसे आप किसी नए इंसान को मिल रहे, नई लड़की को या नए लड़के